आज की वीडियो में हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक सम करेंगे जिसमें हम लोग को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। MS Variety Clothes submitted the following information about their department stores for the year 31st March 2017। MS Variety ने इंफॉर्मेशन सबमिट की है। तीन डिपार्टमेंट आपको दिख रहे होंगे, होजरी, गारमेंट्स और क्लॉथ, मतलब तीन डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सारे खर्चे दिए हुए हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको ऐसा बोला है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। हमको बनाना क्या है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाना है और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो अभी आपको फॉर्मेट दिखेगा, देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा बनता है। ऊपर लिख दिया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स तीनों डिपार्टमेंट लिख दिया H, G और C। वैसे ही पर्टिकुलर्स तीनों डिपार्टमेंट H, G और C। और इसके बाद बना दिया डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफ कोर्स ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। और इसमें भी लिख दिया पर्टिकुलर्स और तीन डिपार्टमेंट H, G और C। वैसे ही क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर्स और तीन डिपार्टमेंट H, G और C। इजी। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो कॉपी कर देते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज लेस रिटर्न है, सेल्स लेस रिटर्न है, ये कॉपी कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज में बांट के ही दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कॉपी कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग डेबिट पे, परचेजेस लेस रिटर्न भी जाएगा ट्रेडिंग डेबिट पे, सेल्स लेस रिटर्न जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट पे, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग डेबिट पे और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे। अभी आपको दिखेगा ये सारी चीज हम लोग कॉपी कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक कॉपी कर दिया, परचेजेस लेस रिटर्न भी कॉपी कर दिया, वेजेस भी कॉपी कर दिए, सेल्स भी कॉपी कर दी और क्लोजिंग स्टॉक भी कॉपी कर दिया। यहां तक मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ कॉपी की है। इसके बाद सबसे पहला खर्चा है सैलरीज, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आता है। टोटल कितना है 60,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगा तीन डिपार्टमेंट के अंदर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए एडजस्टमेंट दिया होगा। ऐसा बोला हुआ है, सैलरीज ₹48,000 वर पेड टू 20 सेल्समैन ऑन अ यूनिफॉर्म स्केल। 48,000 जो है वो 20 सेल्समैन को यूनिफॉर्म स्केल पे बांटना था। और इन द थ्री डिपार्टमेंट्स द नंबर ऑफ सेल्समैन वर 4, 5 एंड 11। और ये बताया गया है 20 सेल्समैन, उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने सेल्समैन हैं। 4, 5 और 11 सेल्समैन हैं। एलोकेट द रिमेनिंग सैलरी इन इक्वल प्रोपोर्शन टू 3 डिपार्टमेंट्स। और बाकी की जो बची हुई सैलरी है उसको इक्वल रेशियो में बांटना है। इसका मतलब 48,000 को 4:5:11 में बांटना है और जो बाकी की बचेगी दैट इज 60,000 में से 48,000 तो गया, बचा कितना 12,000, उसको इक्वल रेशियो में बांटना है, ऐसा बोला हुआ है। तो पहले 48,000 को बांट देते हैं कौन से रेशियो में, 4:5:11 के रेशियो में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 सैलरीज और 48,000 को 4:5:11 में बांट दिया। तो ये आ गया 9,600, 12,000 और 26,400। अब बची हुई 12,000 को हम लोग कैसे बांटेंगे, इक्वल रेशियो में। तो डिवाइड बाय 3 कर दूंगा क्योंकि तीन डिपार्टमेंट है। तो बाकी का बचा हुआ सैलरी आ गई 2 सैलरीज इक्वल रेशियो में, 4,000, 4,000 और 4,000। कैसे आया, 12,000 डिवाइड बाय 3 कर दिया। इजी। सैलरी के बाद है रेंट। हमको पता है रेंट हम एरिया के बेसिस पे बांटते हैं। तो रेंट कितना है 10,800। एरिया के बारे में एडजस्टमेंट दिया होगा। ऐसा बोला है एडजस्टमेंट नंबर बी में, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट वाज इक्वल। मतलब तीनों डिपार्टमेंट में इक्वली बांटना है क्योंकि एरिया तीनों का सेम ही है। तो पीएल अकाउंट में लिख दिया टू रेंट इक्वली 3,600, 3,600, 3,600। कुछ नहीं किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। इसके बाद प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग कितना है 4,800। इसके बारे में भी एडजस्टमेंट दिया होगा। एडजस्टमेंट नंबर सी बोला हुआ है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस टू बी अपोर्शन इनटू रेशियो 1:1:2। 1:1:2 बोला हुआ है तो उसमें हम लोग बांट देंगे। तो देखिए डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट के अंदर लिख दिया टू प्रिंटिंग और 1:1:2 में बांट दिया। तो आ गया 1,200, 1,200 और 2,400। इजी। प्रिंटिंग के बाद है इलेक्ट्रिसिटी 2,160। उस पर भी एडजस्टमेंट दिया होगा। एडजस्टमेंट नंबर डी दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, द इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स इन ईच डिपार्टमेंट वर 5, 4 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। मतलब 5 पॉइंट है फर्स्ट डिपार्टमेंट में, 4 पॉइंट्स हैं सेकंड डिपार्टमेंट में, 9 पॉइंट्स है थर्ड डिपार्टमेंट में। तो 5:4:9 के रेशियो में बांट देंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखिए डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया 2 इलेक्ट्रिसिटी और 5:4:9 में हमने बांट दिया। इजी। सन्ड्री एक्सपेंस है कितना 2,850। उस पर एडजस्टमेंट बोला होगा। एडजस्टमेंट नंबर ई बोला हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेसिस पे करना है। सेल्स हमारा था 1,80,000, 1,20,000 और 2,70,000। तो रेशियो निकल जाएगा 18:12:27। उसके रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो लिख दिया 2 सन्ड्री एक्सपेंस और 18:12:27 के रेशियो में बांट दिया। इजी।
सन्ड्री एक्सपेंस के बाद दो चीज़ बची है, एक एडवर्टीजमेंट और एक कैरेज इनवर्ड है। इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया, पर हमको पता है एडवर्टीजमेंट हमेशा सेल्स रेशियो में जाता है, तो उसको बांट देंगे सेल्स रेशियो में 5700 को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख दिया टू एडवर्टीजमेंट, वापस से सेल्स रेशियो में बांट दिया, तो आ गया 1800, 1200 और 2700, ईजी। और लास्ट में है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग डेबिट पे और उसका रेशियो आता है परचेज रेशियो। इसका टेबल मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जब कुछ नहीं दिया होता तो कौन से रेशियो में जाता है। तो कैरेज इनवर्ड को मैं बांट दूंगा ट्रेडिंग डेबिट पे 3750 को, कौन से रेशियो में, परचेज रेशियो में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया टू कैरेज इनवर्ड और उसको बांट दिया परचेज रेशियो, दैट इज 90, 60 और 22.5 के रेशियो में। तो इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे तो आ जाएगा 900, 600 और 2250, ईजी। बस खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करते हैं। ये साइड बड़ी है, इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, तो ये आ गया टोटल। यहाँ पे भी लिख दिया और इन सब को माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्या नाम से, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ये लिख दिया। अब ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया टोटल में। अब इन टोटल में से इन सब को माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, जो हमारा आंसर है। कैसे आया, इसमें से इन सब को माइनस किया, वैसे इसमें से इन सब को माइनस किया एंड इसमें से इन सब को माइनस किया, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, इजी। और ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी सा सम था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सम के साथ।